आज दुनिया के बहुत सारे देश न्यूक्लियर पावर हो चुके हैं। मतलब उनके पास अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसे वो जरूरत पड़ने पे किसी युद्ध के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी ने ये जरूर सुना होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से क्या क्या हो सकता है? आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा कि लोगों की जानें जाएंगी, लेकिन जान के अलावा भी क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, क्या आप ये जानते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन हम सबको भगवान से ये मनाना चाहिए कि इस दुनिया को कभी न्यूक्लियर वॉर की जरूरत न पड़े, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी का हाल तो आपने देख ही रखा है। और आज तो उन न्यूक्लियर वेपन से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर वेपन इस दुनिया में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सो क्यूरियस, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पहले इस बारे में बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो कितने लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो एक स्टडी के अनुसार लगभग 3 करोड़ 35 लाख लोग वॉर के दौरान ही मर जाएंगे। इसमें से 2.5 करोड़ लोग लगभग बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान मरेंगे और बाकी के बचे हुए लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट के रेडिएशन के कारण मरेंगे। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल, भूखमरी और ना जाने ऐसे कितनी ही चीजें हैं जिनके कारण लोगों की लगातार जानें जाती रहेंगी। और ये बोला जाता है कि न्यूक्लियर वॉर खत्म होने के 10 साल के बाद भी उस वॉर के कारण जानें जाती रहेंगी। आइए अब ये जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर का हमारे एटमॉस्फेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक छोटी सी न्यूक्लियर वॉर के दौरान इतना प्रदूषण हो सकता है कि वह थोड़े समय के लिए सनलाइट को हमारी धरती से ब्लॉक कर दे और ग्लोबल टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा दे। ये टेम्परेचर ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इलाकों में देखा जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉर से होने वाले प्रदूषण के कारण भारी मात्रा में एसिड रेन होने के चांसेस भी हैं, जिससे वेजिटेशन तो खराब होता ही है, साथ ही साथ इंसानी जिंदगी को भी बहुत खतरा होता है। ओजोन लेयर पर भी न्यूक्लियर वॉर का काफी इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर के कारण ओजोन में इतना बड़ा होल हो जाए कि वो पूरे अंटार्कटिका को पिघलाने के लिए काफी हो, और अगर अंटार्कटिका जैसा कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से पिघल गया तो ये पूरी दुनिया भी डूब सकती है। और तो और ओजोन लेयर में कमी की वजह से हम सूरज की खतरनाक यूवी रेस के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर का खतरा बना रहेगा। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। जो डेवलप्ड देश हैं जैसे कि जापान, अमेरिका, चाइना, हो सकता है वो इस चीज से जल्दी उभर सकें, लेकिन जो देश डेवलपिंग फेज में है जैसे कि हमारा भारत, ऐसे देश को वॉर से उभरने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि हम 50 साल पीछे चले जाएं। मतलब अभी तक जो भी डेवलपमेंट देश में हुई है, जैसे कि FDI में निवेश या फिर मॉडर्न इंडिया का ख्वाब, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जो भी टैक्स हम देंगे वो पूरा का पूरा वॉर में इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट क्या, एक्चुअली में बोला जाए तो वेस्ट होगा। चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे, रुपया डॉलर के मुकाबले और कम हो जाएगा, और जो पेट्रोल या डीजल आज 70 से 80 रुपए पर लीटर मिलता है वो उस दौरान 200 से 250 रुपए पर लीटर मिलने लगेगा, या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए उसका प्राइस। न्यूक्लियर वॉर का इफेक्ट वेजिटेशन में भी अच्छा खासा होगा। बहुत सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और लगभग 60 से 70% फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अमेज़न जैसे जंगल 30 से 40% तक खत्म हो जाएंगे, और जो जानवर पेड़ पौधों पे ही जिंदगी के लिए निर्भर हैं वो भी इसके कारण खत्म होने लगेंगे। इसके अलावा पेड़ पौधों की कमी से वर्षा में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जो एनुअल रेनफॉल किसी भी देश में 30 से 40% होती थी वो घट के 10 से 20% ही रह जाएगी। इसका मतलब वाटर स्कैर्सिटी भी आ जाएगी। इसके अलावा जिस जगह रेडिएशन जाएगी उस जगह कम से कम 50 सालों तक पेड़ पौधों के कोई निशान नहीं होंगे। इसका मतलब पेड़ पौधों के खत्म होने के बाद वो दोबारा से नहीं आएंगे। सॉइल क्वालिटी डिग्रेडेशन, सॉइल इरप्शन और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी जल्दी जल्दी होने लगेंगी। अब हम वॉर का इफेक्ट वाटर पे देखते हैं। वॉर के तुरंत बाद वाटर का pH लेवल कम हो जाएगा, यानी वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण वाटर लाइफ बहुत अफेक्ट होगी। बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसके अलावा एसिडिक रेन जैसे खतरे हमेशा बने रहेंगे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है।
दोस्तों इन सब बातों से तो ये क्लियर होता है कि न्यूक्लियर वॉर बहुत खतरनाक है और ये हमारे लिए साथ ही साथ हमारी धरती के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हम यही मना सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर की कंडीशन कभी ना आए। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए सो क्यूरियस आगे आने वाले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।